सेशन ख़त्म हो गया है। जनरली क्या करते हैं हम सेशन के बाद, पता है आपको? अगर नहीं पता तो चलिए पूछते हैं एक्सपर्ट से। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीट, आपका होस्ट एंड दोस्त। आप सभी का वापस से स्वागत है इस चैनल पे, सीट स्पोर्ट्स पर। हम आज आ चुके हैं सेशन के बाद जो हम जनरली करते हैं। क्या आपको पता होगा? इस वीडियो में देखिए आगे। तो चलिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। वेलकम बैक सर। आपने मुझे दिया था एक अच्छा सा स्टार्ट वार्म अप के साथ, LTAD के साथ। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अभी भी सेशन करके आ रहा हूँ और थोड़ा सा बॉडी में मतलब थकावट फील हो रही है। तो हमारे व्यूअर्स को जानना है कि सेशन ख़त्म होने के बाद क्या करते हैं। वैसे आपकी पॉपुलैरिटी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगा। आपका वीडियो सबसे ज़्यादा व्यूड वीडियो है हमारे चैनल पे, और मुझे खुद, मैं उस वीडियो को देखता हूँ जब मुझे कभी लगता है कि यार वार्म अप करना है या कुछ करना है, तो मैं वीडियो से हेल्प लेता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली। तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे कि सेशन के बाद क्या करना चाहिए। थैंक यू। सबसे पहले आपने जो तारीफ़ की मेरी, और मैं बताना चाहूँगा कि जो जनरली सेशन के बाद हम जो करते हैं वो कूल डाउन, वार्म डाउन, जो रिकवरी पार्ट कहलाता है, जो बहुत एसेंशियल पार्ट है। अगर आप नेक्स्ट डे एकदम फ्रेश होके जाना चाहते हैं तो आपको रिकवरी के रूप में आपका स्ट्रेचिंग, एक जो है कूल डाउन, जो स्टैटिक स्ट्रेच होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट है उसमें। और रिकवरी स्ट्रेटजीज़ में आपका आ गया वाटर इनटेक आ गया। पहले 20 मिनट्स में आप कार्बोहाइड्रेट को लेना, और उसके बाद जो आपने दिन भर में वाटर लॉस किया है वो हम वेट के थ्रू नापते हैं। कि जैसे हमने दिन भर में मॉर्निंग में आपका मैंने वेट लिया था और उसके बाद मैंने इवनिंग में आपका वेट लिया, तो वो जो डिफरेंस आ रहा वेट पर, दैट इज़ नॉट वेट लॉस, वो आपका वाटर लॉस है। तो जो जितना ग्राम का आपका डिफरेंस आया, केजीज़ में आता है कई बार, डिपेंड अपॉन वेदर। बहुत ज़्यादा हीट कंडीशन में खेल रहे हैं आप तो फिर करीब 1-1.5-2 किलो भी करीब वाटर लॉस होता है। तो उसको आप रात भर के टाइम में कैसे कवर कर रहे हैं, तो थ्रू वाटर वो कवर करना है आपको। और फूड के थ्रू आपको जो आपके सही जैसे ज़रूरी हैं, आपके कार्ब्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, आपके मिनरल्स हो गए जो ज़रूरी हैं, विटामिन्स हो गए, तो ये सब आपको कवर करने हैं। जैसे आप नेक्स्ट डे आप खेलने जा रहे हैं, नेक्स्ट डे आपका सेशन है, तो आप देंगे फ्रेश फील करो। तो हम जो कवर करेंगे, स्ट्रेचिंग पार्ट कवर करेंगे आज। आपने मुझे बता तो दिया कि सेशन ख़त्म होने के बाद मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, पर एक जो बेसिक क्वेश्चन या जो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, क्यों करना है और क्या इसके फ़ायदे होंगे मुझे? देखिए, स्ट्रेचेस से सबसे ज़्यादा आपको जो आपके रिस्क ऑफ इंजरी है वो एकदम कम हो जाता है। रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है, आपका जॉइंट्स का आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा। इसमें आपका मसल सोरनेस और टेंशन जो है वो कम हो जाती है आपकी। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मूवमेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं आपके, और मेंटल और फिज़िकल जो आपकी फटीग है वो रिड्यूस होती है। तो स्ट्रेचेस करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं आपको, इसलिए कूल डाउन हमेशा करना चाहिए आपको। जनरली कूल डाउन आप कैसे कर सकते हैं कि आपका सेशन ख़त्म हुआ, जो लैक्टिक एसिड स्टोर होता है हमारे मसल में, उसको सबसे ज़्यादा आपको जल्दी जो रिलीज़ होता है वो ऑक्सीजन अपटेक। ऑक्सीजन आपका जितना जल्दी बॉडी में जाएगा उससे आपका लैक्टिक एसिड क्लियर होगा, ड्रेन आउट होगा। तो ऑक्सीजन कैसे होगा? वाइल डूइंग स्ट्रेचिंग क्या होता है, जब हम होल्ड कर रहे हैं कोई चीज़ को, जैसे मैंने स्ट्रेच किया उस पोजीशन को, स्टैटिक स्ट्रेच में क्या है, जैसे मैं कोई स्ट्रेच कर रहा हूँ तो वो आपका 15 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड तक होल्ड किया होगा, तो उसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप 2 मिनट का लाइट जॉग करें, जस्ट वॉक से थोड़ा सा तेज, उसमें ऑक्सीजन को ज़्यादा लें, क्या नाम है, सांस अच्छा सा लें, तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा आप अपटेक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, तो वो एक हेल्प करेगा। इनिशियली उसको करके फिर आप स्ट्रेचेस में जाना चाहिए हमेशा आपको, तो आपको बेनिफिट करेगा कि ये कूल डाउन आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा। तो हम करने वाले हैं कूल डाउन। इसमें जो हम स्ट्रेचेस करते हैं आफ्टर एक्सरसाइजेस, जो हम पूरा सेशन ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ये सेशन करने वाले हैं। इस सेशन में जो हम स्ट्रेच करते हैं, एक तो यूनिलैटरल करते हैं और एक बोथ लेग्स करेंगे, तो वेरिएंट रहेंगे। हम इसमें प्रॉपर पर्टिकुलर मसल को स्ट्रेच करेंगे, मसल ग्रुप को स्ट्रेच करेंगे, ना कि एक ही एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं। जनरली मैंने देखा स्टैटिक स्ट्रेच जो करते हैं बच्चे, वो एक ही एक्सरसाइज को 3-4 बार अलग अलग करके और उन्हीं को करते रहते बार बार, ना कि वो मसल ग्रुप को स्ट्रेच करते हैं। तो हम जो करने वाले हैं, पहला है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, डबल लेग। सो लेग स्ट्रेट और पूरा टच करके पूरा हेड नीचे लेके जाओ, गुड। उसको साइड से पकड़ो और जितना नीचे ऐसे पुल करो अपनी तरफ, होल्ड फॉर 30 सेकेंड फॉर गुड स्ट्रेच, और
अगर थोड़ा जल्दी है आपको तो 15 सेकंड मिनिमम करना है आपको। ओके, रिलैक्स। स्ट्रेच जो हम कर रहे हैं यूनिलेटरल हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। एक लेग सीधा करो, अब ना टच योर फीट, पूरा बेंड होके सामने। गुड। ये आपको बोथ लेग्स में कर सकते हैं। ओके, खड़े हो जाओ। जो हम एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर रहे हैं, अब कई बार ऐसे सिचुएशंस रहती है जहाँ पे आप बैठ के लेट के नहीं कर सकते, तो यही चीज़ आप खड़े होके भी कर सकते हैं। अभी हमने लेट के किया, अब हम खड़े होके भी कर सकते हैं। तो खड़े होके दोनों पैर में नीचे टच करना है। कैच अच्छा स्ट्रेच है तो पीछे पकड़ना है अपना पैर और पूरा नीचे जा सकते हैं, होल्ड करना है। गुड गुड, रिलैक्स। यही चीज़ को अगर हम सिंगल लेग करना है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, एक पैर आगे, अब फिर टच करना है दोनों पैर से, पूरा स्ट्रेच आ रहा है। गुड, डन। नेक्स्ट जो है वो मोस्ट इग्नोर्ड मसल जो है काफ को हम बहुत कम स्ट्रेच करते हैं और ध्यान देते हैं। ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन को देखा है मैंने, तो काफ जो है पूरे बॉडी का वेट उसी पे रहता है, तो इसलिए आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हम बैठ के काफ को कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं, बैठ जाइए, थोड़ा सा बेंड करिए इसको अपनी तरफ, अब इसको पुल करें अपनी तरफ। काफ स्ट्रेच हो रहा है। दिस इज अ सिटिंग पोजीशन, खड़े हो जाओ। सेम आपको बेंड करना है, बेंड करना है, आप पुल करो। गुड, आया। जब भी हम लेग सीधे रखेंगे तो हैम्स पे आएगा, जब बेंड करके रखेंगे तो काफ पे आएगा। ये चीज़ें होंगी आपकी स्टैंडिंग में भी। आप जैसे खड़े होके वॉल पे रख के कर सकते हैं। तो सपोज हमें वॉल सामने रखो, हाथ पैर उठाओ, ठीक है। मैं वॉल हूँ तो ये वॉल पे है, आप सामने की तरफ आओ, मुझे टच करो। गुड, जाओ सामने, आया ना। बेंड करो, अब ये काफ को बेंड करके काफ को भी करो। तो तीन सिनारियों में आपने देखा, बैठ के, खड़े होके भी आप वॉल को भी यूज़ कर सकते हैं और बॉडी नीचे रख के भी कर सकते हैं। तो ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हमने कवर किया विथ काफ स्ट्रेचेस, हैमस्ट्रिंग और काफ। नेक्स्ट स्ट्रेच हम जो करने वाले हैं जो है आपका ग्लूट, जो मेजर, तो ग्लूट वार्म अप में करते हैं। ग्लूट स्ट्रेच की पोजीशन, इसमें आपको नीचे होल्ड करना है, हाथ सीधा सामने, काउंट फॉर 15। अब ज़्यादा स्ट्रेच आपको फील करना है, हिप को पुश करिए और वहाँ पे होल्ड करिए। चेंज। दिस इज द गुड वे फॉर स्ट्रेचिंग योर ग्लूट्स। ये अच्छी एक्सरसाइज है, इफेक्टिव है। थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइट है, फिर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बैठ जाओ अपनी जगह पे और लेट जाओ। एक पैर एक के ऊपर रखो और इसको अंदर से पकड़ो, इस यहाँ तक नीचे 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 तक पुश करो अपनी तरफ। थोड़ा और ऊपर पकड़ो, थोड़ा और ऊपर। गुड, थोड़ा ऊपर पास में आ जाओ। ये सरकना नहीं चाहिए। गुड, अपनी तरफ पुल के रखना। स्ट्रेच हो रहा है ग्लूट्स। गुड, इसमें ध्यान रखना जो पैर ये स्ट्रेच हो रहा था, तो जिसमें जो पैर ऊपर है, जो पैर आप मोड़ रहे हैं उसका अपोजिट साइड स्ट्रेच होने वाला है ग्लूट्स। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जिसको हम खींच रहे हैं वो स्ट्रेच नहीं हो रहा, उसका अपोजिट साइड स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्ट्रेच करने वाले हैं क्वाड्स के लिए, सीधा लेट जाओ, साइड मेरे साइड इधर करो, पीठ। गुड, बेंड करके ये लेग मोड़ो इधर, इसको अपनी तरफ पुल करो, पुल करो अपनी तरफ। गुड, खींच सकते हो जितना आ रहा है क्वाड्स में। गुड, रिलैक्स। अब इसी में भी एक ही हो गया, यूनिलेटरल हो गया। इसको अगर डबल लेग्स भी कर सकते हो, अपनी तरफ पुल करो, थोड़ा उठाओ ऊपर, आ रहा है क्वाड्स में, और खींचो थोड़ा। गुड, बिकॉज इसका क्वाड्स अच्छे हैं, स्ट्रेचिंग लेवल अच्छा है करके ही इज डूइंग गुड। बट कई प्लेयर्स तो यहाँ तक भी इतना गैप रहता है, सो दे नीड टू मोर वर्क ऑन देयर क्वाड्स। नेक्स्ट एक क्वाड्स की जो स्ट्रेच है एक और हम कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड लाई लेग्स, लंज की पोजीशन में। इसको पीछे वाला लेग ऊपर लीजिए, पर ये वाले स्ट्रेचेस में क्या है, आपको नी को हर्ट हो रहा है, इसलिए इसके ज़रूरी है आप नीचे कुछ कुशन हो तो ही इस स्ट्रेच को करिए, नहीं तो दो जो स्ट्रेचेस हमने किए दे आर गुड। नेक्स्ट हम स्ट्रेच जो कर रहे हैं फ्लेक्सर्स के लिए, मैं रनर्स, फास्ट बॉलर्स
या जो भी जिनमें स्ट्राइड्स का वर्क ज़्यादा होता है तो फ्लेक्सर्स बहुत यूज़ करते हैं, तो उनके लिए स्ट्रेच है ये। लंजेस की पोजीशन में आओ, हिप को पुश करो आगे की तरफ, होल्ड द स्ट्रेच, होल्ड द पोजीशन, गुड। आ रहा है स्ट्रेच, गुड। नेक्स्ट हम इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पैर आगे लीजिए और थोड़े एंगल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें फ्लेक्सर्स पे आ रहा है पर ग्रोइंस में भी आ रहा है साथ में आपके, तो मल्टी के आप फ्लेक्सर के साथ ग्रोइंस को भी स्ट्रेच कर सकते हैं। ग्रोइंस के जो आपका इनर थाइस जो आप बोलते हैं जनरली, तो वो उनको स्ट्रेच कर सकते हैं आप साइड वेज जाके, और फ्लेक्सर्स को जनरली जब फॉरवर्ड जा रहे हैं और हिप को आगे पुश कर रहे हैं तो फ्लेक्सर स्ट्रेच हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं ग्रोइन के लिए स्ट्रेच, तो सीधा आ जाइए और ये साइड में पैर ले जाइए, हाँ, और पीछे बैठना है पूरा। जिस पोजीशन पे आप होल्ड करेंगे तो दिस इज द ग्रोइन पार्ट जो आपके पूरे ग्रोइन में आने वाला। थोड़े से लेग्स और साइड में आ जाएंगे, अगर ये सीधे हो जाएंगे, सीधे होंगे तो और अच्छा है, और अच्छा आ रहा है, गुड। सो काउंट, होल्ड फॉर 15 to 30 सेकेंड्स, कैन चेंज योर लेग्स। ओके, देन जो हम करने वाले हैं बैक स्ट्रेच करने वाले हैं। ज़्यादातर कन्फ्यूज़न है बच्चों को, मैंने देखा है कि इस पोजीशन पे लेट के और इसको ऊपर आने को बैक स्ट्रेच बोलते हैं। दिस इज़ नॉट बैक स्ट्रेच, दिस इज़ बैक रिलैक्स होता है इसमें। तो बैक स्ट्रेच बहुत पीछे बैठ जाइए पूरा, और ये बैक हाथ सीधे रखिए, दिस इज़ द बैक स्ट्रेच। पूरा जितना डीप जाना है उतना जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो दिस इज़ द बैक स्ट्रेच, ओके। सो ये भी 15 to 30 सेकेंड्स। विल डू एब स्ट्रेच। जनरली एब स्ट्रेच जो बैक स्ट्रेच सब करते हैं, दिस इज एब स्ट्रेच एक्चुअली। विल फील द स्ट्रेच इन एब्स एरिया। तो आपका जो फ्रंट का एरिया है उसमें आपको स्ट्रेच फील हो रहा है। होल्ड फॉर 15 सेकेंड। हेड भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं अपवर्ड, थोड़े से हाथ आगे ले जा सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या रखना है, एकदम नीचे नहीं रखना है, एकदम आगे नहीं रखना है, राउंड अबाउट 45 डिग्री। सो ये हेल्पफुल रहेगा आपको। ओके, रिलैक्स। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं ऑब्लिक्स को स्ट्रेच करने वाले हैं। तो ऑब्लिक्स से साइड बेंड करिए और स्ट्रेच करिए। ये पूरा फील करेंगे आप साइड्स में स्ट्रेच, और आपके थोड़े से लेट्स भी स्ट्रेच होंगे इसमें। फास्ट बॉलर्स या थ्रोअर्स जो थ्रोइंग काम करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा स्ट्रेच है। आप जनरली ये स्ट्रेच आप फील नहीं करते, तो थिंक आई एम अ पोल, यूजिंग द पोल एंड पुशिंग हिज हिप बैक साइड, उसका अदर अपोजिट साइड हिप पुश करो उधर, मेरा पूरा वजन पकड़ लो और हिप पुश करो, झूल जाओ उधर। सो नाउ आई फीलिंग द मोर स्ट्रेच, यस। हाँ, तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेच होगा तो ही कैन चेंज हिज साइड्स। इसमें मैं आपको आगे भी बताऊंगा जो पार्टनर स्ट्रेचेस होते हैं, ये वर्क इसमें करेगा। अभी इसमें जो सेल्फ जो हम कर सकते हैं, खुद के बॉडी से पहले होल्ड करके फिर किसी चीज़ को पकड़ के कर सकते हैं। यू कैन डू बोथ साइड्स, ओके, डन। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं रोटेशनल स्ट्रेच को करने वाले हैं। तो अपनी पोजीशन से होल्ड करके इस पोजीशन पे होल्ड करना है। तो रोल करो और होल्ड करो, कैच समथिंग और रोटेट, जितना हो सकता है रोटेट करिए। होल्ड फॉर 15 सेकेंड, 20 to 30 सेकेंड, ओके। इस पोजीशन पे ये रोटेशनल स्ट्रेच हो गया, डन। नेक्स्ट स्ट्रेच जो हम कर रहे हैं, चेस्ट स्ट्रेच कर रहे हैं, पेक्टोरियल्स मसल का। अब आपको ये हाथ ऊपर उठाना है और पूरा घूम जाना है अपर बॉडी के साथ। फीलिंग द स्ट्रेच, ये मसल को स्ट्रेच हम कर रहे हैं, पेक्टोरियल्स चेस्ट बोलेंगे हम। होल्ड फॉर 15 to 20 सेकेंड्स, दिस इज वन पोजीशन। खड़े हो जाओ। अनदर पोजीशन में हम खड़े होके कर सकते हैं, थिंक इस पोल, तो मैं इसको पोल करके और ये हाथ को आगे पुश करके ऐसे स्ट्रेच कर सकता हूँ, तो स्टैंडिंग पोजीशन से भी आएगा। सो दीज वेज आई कैन स्ट्रेच माई पेक्टोरियल्स। नेक्स्ट स्ट्रेच जो हम कर रहे हैं शोल्डर के लिए, तो शोल्डर के लिए स्ट्रेच ये वाला, होल्ड, पुश थ्रू योर हैंड, दिस इज वन वे। अनदर साइड ऑफ शोल्डर्स, यूज हैंड अपवर्ड्स, और इसमें थोड़े बहुत ट्राइसेप भी स्ट्रेच हो रहे हैं। दिस इज द, सो पुश दिस साइड, गुड, ओके। वन मोर वे इज दैट टेक योर हैंड्स अपवर्ड एंड स्ट्रेच अपवर्ड, stretch upward. So this is the stretch upward, stretch as high as
काफ भी कर सकते हो, काफ साथ में स्ट्रेच। ओके, गुड। सो दीज वेज यू कैन स्ट्रेच योर शोल्डर्स। नेक्स्ट स्ट्रेच जो हम कर रहे हैं ट्रेपेजियस, जो नेक आप बोलते हैं, तो इस पोजीशन पे आइए और साइड वेज बेंड करो इसको। गुड। अब इसमें थोड़ा सा घूम जाओ, थोड़ा रिलैक्स, रिलैक्स, पूरा घूम जाओ। इसमें हेड थोड़ा सा टर्न करो और 45 डिग्री पे फिर इसको स्ट्रेच करो, बेंड करो अपनी साइड। और ये हाथ इधर रखो अपना, ये हाथ पीछे भी रख सकते हो। फीलिंग द स्ट्रेच अदर साइड। तो ये नेक स्ट्रेच हो सकता है आपका। इसमें जो ट्रेपेजियस आपके टाइट हो जाते हैं, ज़्यादातर आप जब बहुत देर आप नेक की पोजीशनिंग अगर किसी जगह बैट्समैन रखते हैं या फिर जहाँ भी आपको नेक में स्टिफनेस लग रहा है, तो ये नेक का स्ट्रेच है आपका। सो अभी जो हमने किए है वो सेल्फ स्टैटिक स्ट्रेच, जो कोई भी प्लेयर आफ्टर ट्रेनिंग खुद भी कर सकता है, जो एट होम कर सकता है, ग्राउंड पे कर सकता है। इसी का थोड़ा एडवांस ये है कि हम पार्टनर के हेल्प से करें। सो उसमें क्या होगा, इफेक्ट ज़्यादा आएगा, हम होल्ड पोजीशन से हम पुश कर पाएंगे मसल को एक लेवल तक। तो आई विल शो यू सम पार्टनर स्ट्रेचेस। लेट जाओ। ओके, तो पहले हम करने वाले हैं हैम्स के लिए। सो दिस इज द पोजीशन, हैंड्स एंड पुश। तो इसका हैम्स अच्छा है करके, ही इज हैविंग गुड रेंज, अच्छा पुश कर रहा है। सो वन पोजीशन के मैं पुश कर रहा हूँ, ओके, देन रिलैक्स। अनदर वे इज दैट वो जाने तो रेंज, लेट मी टेक दैट। अब वो पुश करेगा, मैं सिर्फ ब्लॉक करूँगा, ओके, दिस इज अनदर वे। थर्ड वन इज दैट आई विल टेक, एक रेंज तक मैं ले जाऊँगा, उसके बाद वो पुश करेगा और मैं भी पुश करूँगा। सो दिस इज, ये 3 टाइप के वेरिएंट हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है कि एक बार वो पुश कर रहा है, एक बार मैं पुश कर रहा हूँ, एक बार हम दोनों पुश कर रहे हैं। सो ये हम बोथ लेग्स में कर सकते हैं। सेम चीज़ ये आपके हैम्स का हो गया। मैं काफ को अगर स्ट्रेच करना चाहूँ इसी पोजीशन से, इम्पोर्टेंट क्या रखना है इसमें, ये लेग्स नहीं उठने चाहिए आपके। काफ के लिए थोड़ा बेंड पोजीशन, नी बेंड करो और यहाँ से मैं पुश करूँगा इसके काफ को। सो ही कैन फील स्ट्रेच दिस पार्ट, काफ। तो इसके काफ स्ट्रेच हो रहे हैं यहाँ पे, गुड। यहाँ से अगर मुझे इसके ग्लूट स्ट्रेच करने हैं तो आई विल टेक दिस लेग अप, एक यहाँ पे ब्लॉक करूँगा अपने नीज से और हाथ छोड़ दो उधर, और इसको सीधा पुश करूँगा। ही कैन फील द स्ट्रेच इन ग्लूट्स। सो ऑल दीज थिंग्स आपको होल्ड करने हैं 15 to 30 सेकेंड, जिनसे इफेक्ट आने वाला है। एंड इसमें इम्पोर्टेंट क्या रखना है पार्टनर स्ट्रेचेस में, कि आप कोई चीज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सामने वाला लेटा हुआ पर्सन जो है, वो स्ट्रेच जिनको हम करा रहे हैं, उसमें उनके फेस को हमें एक ध्यान रखना है कि वो कैसा फील कर रहा है। हम ज़्यादा ना पुश कर दें जिससे मसल टीयर ना हो जाए, ना ज़्यादा हो ना कम हो, एक कॉम्बिनेशन होना, हमें खुद समझ में आना चाहिए कि हम किस लेवल पे पुश कर रहे हैं। सो इंजरी एक ध्यान रखना है इसमें कि हम किसी को इंजर्ड ना कर दें कराते वक्त। सो दिस इज वन वे। अब इसको हम करना चाहें तो दोनों पैर ऊपर उठाओ। बैक का स्ट्रेच करना हो तो इसको पूरा पीछे ले जाएं और नीचे रखें। स्ट्रेच हो रहा बैक, गुड। बैक को स्ट्रेच करने का एक अनदर तरीका है, दोनों पैर सामने, दोनों पैर सामने उठ के बैठो और दोनों थोड़े से पैर फैलाओ और दोनों हाथ सामने, एक के ऊपर एक, और ऐसे ऐसे रखो नीचे और सरक के जाने दो आगे, सरकाओ, गुड। मैं यहाँ से पुश करूँगा धीरे धीरे, ये जाने दूंगा। पहले होल्ड दैट पोजीशन के, यहाँ के बाद स्ट्रेच नहीं हो रहा है तो एक पोजीशन के बाद मैं होल्ड करूँगा। दिस इज फीलिंग गुड। तो इस पोजीशन पे हम बैक स्ट्रेच कर रहे हैं पार्टनर की मदद से, जिसमें ज़्यादा इफेक्ट है। इसमें हैम्स में भी अच्छा आ रहा है इफेक्ट। अब हम करने वाले लेट्स साइडवेज स्ट्रेच, लेट्स और आपके ऑब्लिक मसल दोनों एक साथ स्ट्रेच होंगे। तो इस पोजीशन पे कैच आपको साइड से स्ट्रेच करिए और इसको धीरे से पुश करिए, होल्ड एंड रिलैक्स। सो यू कैन डू अदर साइड ऑल्सो, सेम थिंग। इसमें आप और क्या कर सकते हैं, नेक को कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं पार्टनर में, रन करिए 45 पे, एक हाथ यहाँ रखिए और पुश करिए, गुड। इसी सब चीज़ों में यही हमें ध्यान रखना है इम्पोर्टेंट,
कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना चीज़ कम हो प्रेशर, ना ज़्यादा हो। इसी चीज़ को हम हैमस्ट्रिंग अगर पार्टनर स्ट्रेच करना चाहें तो स्टैंडिंग पोजीशन से कैसे कर सकते हैं। एक लेग उठाओ ऊपर, ठीक है, मेरे को दोनों हाथ कंधे पर रखो और सामने आओ, पलटे एक लेवल तक आगे लाऊंगा उसको, फील हो रहा है स्ट्रेच, बस कि और आगे ले जाऊं। तो ये दोनों लेग में आप करेंगे तो इससे हैमस्ट्रिंग का रेंज बहुत बढ़ेगा। पार्टनर स्ट्रेचेस ऑलवेज हेल्प करते हैं एक रेंज को नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि हम टायर्ड होने के बाद या खुद से उतना स्ट्रेच नहीं कर पाते। अगर पार्टनर स्ट्रेच अवेलेबल है तो हमेशा करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि प्रैक्टिकली आपने बताया एक एक चीज़ को कि कहाँ किस पॉइंट पे क्या ध्यान रखना है, कितना सेकंड होल्ड करना है, हमने सारी चीज़ें कवर, पूरे बॉडी पार्ट्स कवर कर ली। सो लाइक यूजुअल आपका क्या मैसेज रहेगा व्यूअर्स के लिए या प्लेयर्स के लिए? देखिए, मैं एथलीट को बताना चाहूँगा और उनकी मेरी तरफ से एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी है, मैसेज जो आप समझें, यंग बडीज़ को खासकर जो ग्रोइंग हैं और जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं। प्रोफेशनल एथलीट्स को आप देखिए वो अपनी केयर करते हैं। जनरली जो केयर नहीं करते हैं वो जो छोटे लेवल पे एथलीट जो प्रोफेशनल लेवल पे खेले नहीं होते हैं, उनको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होती। तो उनको लगता है स्किल इज़ एवरीथिंग, गए अपना प्रैक्टिस किए आके सो गए, उतना वाटर इनटेक पे ध्यान नहीं देते और उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती। जनरली आप देखिए स्टेट टीम्स या नेशनल टीम्स के साथ क्या एक बंदे होते हैं जो ट्रेनर्स होते हैं, फिजियो होते हैं जो उनकी केयर करते हैं, मॉनिटर करते हैं। पर पर्टिकुलर जो छोटे लेवल पे प्लेयर होते हैं उनको कोई मॉनिटर करने वाला था, उनको खुद को मॉनिटर करना होता है अपने आप को। तो देखिए, अगर हम खुद एक हैबिट डाल लें, एक प्रोफेशनलिज्म जो हम वेट करते हैं कि हम स्टेट्स को खेलेंगे या नेशनल को खेलेंगे, इंटरनेशनल को खेलेंगे, तब वो चीज़ आएगी। उससे पहले अगर हम वो हैबिट डेवलप कर लें अपने में कि हम बनना चाहते हैं रोनाल्डो जैसा, विराट कोहली जैसा, या कोई इंटरनेशनल बास्केटबॉल एथलीट रनर्स हमारे जो हैं तो उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो हम वो हैबिट अगर हम पहले से डाल लें कि अगर हम सुबह उठें तो अपना हार्ट रेट चेक करें, रेस्टिंग हार्ट रेट। रेस्टिंग हार्ट रेट कैसे चेक कर सकते हैं आप? 15 सेकेंड्स तक आप उठिए, जब आप उठिए तो एकदम झटके से उठिए, तो मत चेक करिए, देखिए एक थोड़ा सा रेस्ट ले लिए, थोड़ा सा ऐसा हो कि नॉर्मल हो गए आप, फिर चेक करिए अपनी 15 सेकेंड्स, जो भी आपकी हार्ट रेट आ रही है उसको काउंट करिए, इंटू 4 कर दीजिए। जो भी आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट आई वो आपको इसको रियलाइज़ कराएगी कि आप आज रिकवर्ड कितने हैं, कितना अच्छा फील कर रहे हैं। तो जनरली आपकी अगर 60 से बिलो आ रही है दैट इज़ गुड। जो हमारे इंटरनेशनल एथलीट हैं, जैसे हुसैन बोल्ट की बात करूँ, ही इज़ बिलो 40, तो आप मतलब ऐसा लगेगा हार्ट बीट ही नहीं कर रहा है, दैट इज़ रेस्टिंग हार्ट। जितना लो रहेगा उतना आप गुड हैं, मतलब रिकवर्ड हैं नेक्स्ट डे के लिए। उसके बाद आप अपना अगर फैसिलिटीज़ हो तो वेट करिए, गेन वेट मतलब चेक करिए आपके में वेट इतना है, और एंड ऑफ डे आप ट्रेनिंग किया, आपने फिटनेस ट्रेनिंग की है, स्किल ट्रेनिंग की है, उसके बाद आप एंड ऑफ द डे ट्रेन चेक करिए कि मेरा इतना, तो वो आपका वाटर लॉस जो भी है वो कवर कर सकते हैं। फिर एवरी सेशन के बाद जब भी आप सेशन कर रहे हैं, पहले 20 मिनट्स में आपको कार्बोहाइड्रेट खाना बहुत ज़रूरी है। तो आप कार्बोहाइड्रेट के जो भी आप गूगल करके देख लीजिए, जो आपके पास फैसिलिटीज़ है, आलू है, बनाना है, जो भी आपका, मैं तो एक रफ में आपको बता रहा हूँ, जो आप अरेंज कर सकते हैं अपने लिए चीज़ें, वो पहले 20 मिनट्स में खाइए। बिफोर ट्रेनिंग आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ खाली पेट मत करिए, हमेशा ग्लूकोज इनटेक चाहिए, तो कुछ भी थोड़ा सा कुछ खा के ट्रेनिंग करिए, तो आपके परफॉर्मेंस में वो एज देगा। हम अभी कूल डाउन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने डाइट के बारे में थोड़ा बात किया, न्यूट्रिशन पे हम अलग करेंगे एक लेक्चर, पर अभी हम ये बताना चाह रहे हैं कि कूल डाउन के बाद तुरंत इसलिए 20 मिनट्स में आप खाइए, और फिर उसके बाद जो आपने वाटर लॉस अगर किया है तो पहले 1-2 घंटे में आपको हर 15 से 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर उतना 250 ml पानी पीजिए, और वो जितना, जैसे मान लीजिए 2 kg आपने लॉस किया तो 250 करके काउंट करिए, 2-3 घंटे के अंदर वो वाटर कवर करिए। और आप और एक और जांच करने का तरीका है, आप मॉर्निंग में आप अपना यूरिन चेक करिए, यूरिन का कलर देखिए, यूरिन का कलर हमेशा वाइट आना चाहिए। एंड ऑफ डे आप इवनिंग में आपका सेशन के बाद आ रहा है, डे एंड में कलर थोड़ा येलोइश है या कुछ येलो है, तो आपको पानी पीते रहना है हर आधे घंटे में 20 मिनट्स में 250 ml, और जब तक वाइट नहीं हो जाता तब तक आप पीते रहिए। इसका मतलब जैसे ही आपने वाइट हो गया, इसका मतलब आप रिकवर्ड हो गए हैं, क्योंकि येलो यूरिन इज़ द फर्स्ट साइन। और दूसरा एक फर्स्ट साइन है आपका होंठ सूखना, दैट इज़ वो आपका थर्स्ट का, प्यास का पहला निशानी। अगर आपका होंठ सूख रहा है, और आप वेदर को मत देखिए कि आपका कौन सा वेदर, ठंडी है गर्मी, क्योंकि ठंडी में जनरली हम कम पानी पीते हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि थर्स्ट इज़ द फर्स्ट साइन। थर्स्ट हो गया, यूरिन हो गया आपका, ये मैंने आपको रिकवरी मॉनिटर्स बनाए। तो
इनको आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग को इग्नोर मत करिए। जो छोटे लेवल पे हैं, खेल रहे हैं प्लेयर, जूनियर क्रिकेटर्स हैं, यंग बडीज क्रिकेटर हैं, वो लोग अभी से अपनी हैबिट्स डाल लेंगे तो जब आप बड़े लेवल पे आएंगे तो जनरली आप देखेंगे सबको ये स्टिफनेस का प्रॉब्लम आता है। मैं अगर मुझे नीचे झुकना है तो पूरा रेंज, छोटा बच्चा कैसे नीचे झुक जाता है, पूरे पैर पर, पूरा हाथ छूना है तो छू लेगा, आपको नीचे पैर पकड़ लेगा, कोई भी मूवमेंट ईजिली करता है। जैसे हम ग्रो करते हैं तो वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम स्ट्रेचेस पे ध्यान शुरू से देते रहेंगे तो वो उस जगह, उस लेवल पे आके नहीं होगी प्रॉब्लम्स। इसलिए जिम्नास्ट वालों को देखिए, क्यों वो खेल बहुत यंग एज पे है, क्योंकि उस समय बोन्स जो होते हैं, मसल फ्लेक्सिबल होती, बोन्स एकदम आप एडजस्टेबल हैं, कैसे भी स्ट्रेच कर सकते हैं। इसलिए उस खेल को उस समय रखा गया और स्ट्रेचिंग पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अदर स्पोर्ट्स में क्योंकि हम रिजिड हो जाते हैं यूज़ करके, और फास्ट बॉलिंग को ही देख लो आप, सबसे ज़्यादा उसमें फास्ट बॉलिंग में फ्रंट फुट लैंड हो रहा है, आपका पूरे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा, पोस्टीरियर पीछे का पूरा मसल टाइट हो जाता है। तो अगर उसको इग्नोर करते आएंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाएगा एक दिन, आपको फिर इंजरी होगी, वो इंजरी फिर आपको साल भर 6 महीने गेम से बाहर रखेगी। अगर आप अभी से ध्यान देंगे तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं आपके में। विराट कोहली, रोनाल्डो, ये लोग क्यों इतना अच्छे हैं, आपका उसेन बोल्ट देखिए, सीजन में आते हैं अच्छा परफॉर्म करके क्यों चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने फ्लेक्सिबिलिटी और रिकवरीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप ट्रेनिंग तो सभी करते हैं पर रिकवरी स्ट्रेटजीज किसी को नहीं पता है कि रिकवरी कैसे करना है, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर और कुछ आपको डाउट्स हों तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, तो मैं और इसमें क्लैरिफाई करूँगा कि आपको स्पेसिफिक किस चीज़ के बारे में जानना है। पर अभी तक के लिए ये है कि मेरी तरफ से ये मैसेज है आपको कि इन चीज़ों को फॉलो करें। मैं गारंटी देता हूँ आपको रिजल्ट्स आपके बेटर आएंगे। सो गाइस, लाइक थैंक यू सो मच सर। और जैसा आपने बोला कि न्यूट्रिशन के बारे में हम बहुत जल्द मिलेंगे और मैं होप करता हूँ बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। एज यूजुअल आपके वीडियोस पे तो बहुत ज़्यादा रिस्पांस आते ही हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। So guys, if you find this video helpful for you, please subscribe to the channel, press the bell icon and दोस्तों के साथ शेयर करो। बेल आइकन जरूर दबाना क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड सर का मैं सोशल मीडिया डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सिट स्पोर्ट्स पर को भी जाके सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। तब मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।